जय श्री राम। मैं श्री रमेशचंद्र दास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए आपको रामायण के बारे में कुछ सुनाने के लिए प्रयास करता हूँ। जय श्री राम। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी, जो तुलसीदास ने सहज करी। उस बात को तो दोहराते हैं, रामायण श्री राम की अमर कहानी है, अमर कहानी है। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह भारतीय साहित्य के दो विशाल महाकाव्य में से एक है, जिसमें दूसरा महाकाव्य महाभारत है। हिंदू धर्म में नारायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सबको रिश्तों के कर्तव्य को समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को दिखाया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के रामावतार को दर्शाया गया है, उनकी चर्चा की गई है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग है, जो कि 7 भागों में विभाजित है। आज हम आपको सुनाएंगे रामायण महाकाव्य के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। सरजू नदी के किनारे कोशला नामक राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और वह अपनी सूर्य वंश के वृद्धि के लिए अर्थात अपनी उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के सलाह मानकर पुत्र कमेष्ठ यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। अपनी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन 4 को राजकुमारों की तरह पाला गया और उनको शास्त्र और युद्ध कला की कला सिखाई गई। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी, जो तुलसीदास ने सहज करी। उस बात को तो दोहराते हैं, रामायण श्री राम की अमर कहानी है, अमर कहानी है। जब प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे सहायता मांगी। ऋषि विश्वामित्र के बात सुनकर
राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। पर ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए राम और लक्ष्मण का चयन किया। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। दूसरी ओर जनक मिथिला का प्रदेश के राजा थे और वह भी निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। तब एक दिन उनको गहरी कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का खुशी का ठिकाना ना रहा और राजा जनक इस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपनी महल ले आया। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्र सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी, जो तुलसीदास ने सहज करी, उस बात को तो दोहराते हैं। रामायण श्री राम की अमर कहानी है, अमर कहानी है।